हरे कृष्णा, राधे राधे। परम पूज्य देवाचार्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से मैंने काफ़ी समय पहले एक वृतांत सुना था और वृतांत था नाम जप की महिमा का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस युग में नाम जप ही प्रधान साधन है। सतयुग में नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, त्रेता युग में भगवान श्री राम का, द्वापर युग में श्री कृष्ण का और कलयुग में नाम भगवान का अवतार हुआ। सतयुग से लेकर द्वापर युग तक भगवान लीला किए चले गए अपने अपने धाम, पर नाम भगवान आज भी विद्वान है। वास्तव में नाम अवतार तो पुरातन, सनातन और शाश्वत है। सतयुग में ध्यान की प्रधानता थी, त्रेता युग में यज्ञ की और द्वापर में पूजा विधि की। ऐसे ही कलयुग में केवल नाम की प्रधानता है। जो और युगों में जप, तप, ध्यान, योग से प्राप्त होता था, वो केवल कलयुग में केवल नाम से प्राप्त हो जाता है। करुणा के सागर भगवान ने कलयुग में अपने भक्तों के कल्याण हेतु ही सब शक्ति नाम में ही विराजमान कर दी है। श्री भगवान ने नाम अवतार लिया है। कलयुग केवल नाम आधार है। हर युग में श्री कृष्ण की प्राप्ति की युक्ति अलग अलग है। कलयुग में केवल भगवान नाम ही उनको पाने का एकमात्र रास्ता है। इसलिए हम सबको शास्त्रों संतों की बातों को श्रवण करके पूर्ण श्रद्धा विश्वास करके नाम जप करना चाहिए। गुरुदेव भगवान ने एक संस्मरण सुनाया था, उसको मैं आपको सुनाती हूँ। नाम जप की महिमा जैसे बताई गई अपार है। वैश्य परिवार की एक वृद्धा माताजी का प्रसंग सुनाते हुए गुरुदेव ने बताया कि एक बार आश्रम के किसी कार्य से उन्हें ग्वालियर जाना हुआ। जिस घर में उन्हें जाना था वहाँ का पता ठिकाना नहीं होने से एक स्थानीय परिचित के साथ वहाँ पहुँचे। वहाँ उनके स्वागत हेतु सजावट आदि देखकर चकित हुए और पूछा कि हमारे आने की सूचना कैसे मिली। बच्चों ने कहा कि दादी ने सुबह ही बता दिया था कि महाराज जी यहाँ के लिए चले हैं और दोपहर तक पहुँच जाएंगे। चकित होकर उस वृद्धा से पूछा कि आपको कैसे मालूम हुआ? तो उसने कहा कि मैं तो राम राम करती हूँ और जिधर मुँह कर लेती हूँ उधर का दृश्य दिखने लग जाता है। बालकों ने भी इस बात की पुष्टि की और बताया कि हम लोग दादी से पूछते हैं कि चतुर्भुज भगवान ने आज किस रंग की पोशाक धारण की है, तो ये मंदिर की ओर मुख करके रंग बता देती हैं और जाकर देखने से भगवान की पोशाक का वही रंग निकलता है। यह भगवान नाम जाप की ही प्रभाव है कि बिना पढ़ी लिखी उस सीधी साधी वृद्धा को ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई। महाराज जी एक दूसरा संस्मरण सुना रहे हैं, वो भी बड़ा अद्भुत है, उसे श्रवण करते हैं। ललितपुर में एक प्राचीन नरसिंह मंदिर है। वहाँ गोपाल दास महाराज निरपेक्ष संत हुए, जो भिक्षावृत्ति से निर्वाह करते हुए ठाकुर जी की सेवा किया करते थे। मंदिर के निकट ही एक चौकोर कुआं चौपार था, जिसके जल का महाराज जी उपयोग किया करते। बांगापुर के राजा साहब की रानी ललिता देवी परम सुंदरी स्त्री थी, जिनके सौंदर्य की ख्याति पूरे अंचल में थी। संयोग बस उन्हें श्वेत दाग हो गए और अनेक प्रकार की चिकित्सा करने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ। राजा का भी धीरे धीरे उनके प्रति उदासीन भाव हो गया। दुखी होकर रानी एक रात्रि में महल से निकलकर आत्महत्या के विचार से उस कुएं के पास आई। महाराज जी ने धूने से ही पूछा कि कौन है। रानी ने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। महाराज जी को उस पर करुणा आ गई और उन्होंने कहा कि इस चौपार के पानी से स्नान कर ले, किंतु अब शेष जीवन में सांसारिक विषय भोग से दूर रहकर भजन करना होगा। रानी ने इस बात को स्वीकार कर लिया और उस कुएं के जल से स्नान करते ही उसकी कंचन काया हो गई। वे महल लौट गई और प्रातःकाल राजा उनका सौंदर्य देखकर चकित रह गए। पूरी बात जानकर राजा को भी वैराग्य भाव उदित हो गया और दोनों ने शरणागत हो भगवान चिंतन में जीवन बिताया। रानी ललिता के नाम पर ही ललितपुर का विकास हुआ है।
एक तीसरी नाम जप की कथा महाराज जी बता रहे हैं कि वृंदावन में एक संत हुए जिन्हें मौनी बाबा के नाम से लोग स्मरण करते हैं। यह उन दिनों की घटना है जब राज्य सत्ता राजाओं के पास हुआ करती थी। श्री राधा बल्लभ लाल जी के मंदिर में जो अति आकर्षक श्री विग्रह है, उसका दर्शन अत्यंत तन्मय भाव से मौनी बाबा नित्य खड़े होकर करते रहते थे। उस समय उन्हें तन मन की सुधि भी नहीं रहती थी। एक दिन किसी राजघराने से रानी साहिबा दर्शन को पधारी, इसलिए परंपरानुसार मंदिरों को पुरुषों से खाली कराया गया। मौनी बाबा से भी जाने को कहा गया, किंतु उन्हें दर्शन की तल्लीनता में शरीर का भान ही नहीं था। उन्हें आदेश की अवहेलना करते देखकर मंदिर के सेवक एक जल भरिया पहलवान ने एक थप्पड़ जड़ दिया। उन्हें इसका भी भान नहीं हुआ। इस बीच रानी दर्शन करके चली गई। कुछ दिनों बाद यमुना जी से जल भरते समय एक मगरमच्छ ने उस जल भरिया का पैर पकड़ लिया। अपने बल से उस पहलवान ने मगरमच्छ को बाहर तो खींच लिया, किंतु वह कई दिनों तक बीमार रहा। फिर उन्हीं संत मौनी बाबा की कृपा से वह स्वस्थ हुए। जब मौनी बाबा का परम धाम गमन हुआ, तब उनके अत्यंत दुर्बल शरीर को देखते हुए उन्हें जल समाधि देते समय परंपरागत पत्थरों की जगह भिगोए चने की बोरियां शरीर में बांधी गईं, ताकि जल जीवों को कुछ खाद मिल सके। ऐसे निस्पृह भगवत युक्त प्रभु के प्यारे होते हैं। ये संस्मरण पूज्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से श्रवण किए हैं और ये कल्याण की सन 2019 की जून की पत्रिका में छपे हैं। तो आप सब भी श्रवण करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।